स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्निकान्हायव विद्या दुद्य दुदार दरदुर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुमद्रोहो द्रेक महोर मेदुर्मदा मंदाकिनी मंदता युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूत लावण्य वन्या धन्या शैलेन्द्र कन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या निःशंकं शंकरांके तड़दिवलसिता प्रोल्लसंती हसंती रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलय करी शांकरी शंतनोतु जयति रघुवंश तिलकः कौसल्या हृदय नंदनो रामः दशवदन निधनकारी दासरथि पुंडरीकाक्ष सभायाः वंदनीयाः अध्यक्ष महाभागाः यद्यपि तावत् ध्वनि यंत्र प्रसारण माध्यमेन मया तत्रापि उपविष्टेन वक्तुं शक्यते स्म किंतु सभाध्यक्षाः दक्षिणेन स्युः एतावता तावत् अत्रैव आगत्य एवं च अस्य समायोजनस्य अधिष्ठातारः एवं च दक्षिणे लक्ष्मणो भवतु नाम किन्तु अत्र भवन्ता लक्ष्मणत्वं न ऊरीकुर्वन्ति यतोहि गुरूणाम् इदं तावद् वचनम् अस्ति यथा एष चेत् रामः तर्हि तत् दक्षिणे लक्ष्मणः अस्ति अस्य जनस्य नामधेयः राम कृपाल त्रिपाठी भवन्ता लक्ष्मणत्वं गताश्चेत् ज्येष्ठत्वम् अत्र प्रतिपादितम् आस्माकेदं कीदृशं भागधेयं भवति नाम अतीव तावत् तुष्यति चेतः आकृष्टा वयं सन्तुष्टा वयम् अधिमञ्चं विराजमानाः विविध विद्या विद्योत मानसाः मानसा इव हंसाः विद्वांसः एवं च अभिमञ्चं विराजमानाः विविध प्रदेशेभ्यः समागताः जिज्ञासवः पटवः श्रोतारः बटवश्च समयस्य नितराम् अभावः अस्ति अस्माकीनो विषयोस्ति यथा श्रीमद्भागवत व्यासानां संस्कृतस्य विकासे अवदानं किमस्ति यदि सत्यं ब्रवीमि तर्हि अतीव तावद् अनर्थो भवति ऐसी सभाओं में भी सत्य बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती न करें सत्य जरा विचार कीजिए सज्जनों जब जन्माद्यस्य की तरह कथावाचक जन्मांधस्य बोलेंगे तो कैसे संस्कृत का विकास होगा कथावाचकाः ग्रंथम न पठन्ति गुरून् न उपासते केवलं तावत् आगत्य गृहादेव श्रीमद्भागवतस्य वक्तारः भवन्ति। वृंदावन की एक खूबी है कि आप लोग आइए बाहर से नेपाल से मध्य प्रदेश से हरियाणा से पंजाब से और एक रात मथुरा के प्लेटफार्म पर सो जाइए सुबह उठते ही कथावाचक हो जाएंगे। ये है और सत्य केवल यही है और कुछ भी नहीं है। आज कथावाचक क्या इस पर विचार करता है उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजैहि सकस्म भुंजे तदपास्त किल विषः। देवर्षि नारद कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 गुरुजन आए थे और हम 5 वर्ष के थे। मया संस्कृते तावत् वक्तुं शक्यते किंतु सामान्य जनाः इमामेव भाषाम् अधिगच्छन्ति अतएव तत्र लिखितं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ भाषितं कीरेण भाषितं न तो व्याख्यातम तो याम भाषाम अवगच्छन्ति। आप लोग जानते हैं कि काकभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी कथा सुनने गए। पहले शंकर जी के पास गए थे। शंकर जी ने कहा कि ताते उमान मैं तही राखा समुझई खग खगही की भाषा। तो जिस भाषा में श्रोता समझते हैं उसी भाषा में वक्ता को बोलना चाहिए। तो देवर्षि नारद 5 वर्ष के थे और 4 ब्राह्मण आए उनके गांव में
सेवा प्राप्त कराने के लिए एक लड़का चाहिए था, तो गांव वालों ने उसी बालक को लगा दिया। और वो बालक बड़ा धीर गंभीर था। तो बालक अपनी कथा सुनाता है कि हमारे गुरुजी छोटी छोटी बटलोई में दाल चावल बनाते थे और हमसे कहते थे थोड़ा कटोरी में चंदन घिस दो। वो अपने सालिग्राम में लगा लेते थे, स्वयं चंदन लगा लेते थे और बचा हुआ चंदन कटोरी हमारी ओर सरका देते थे, बच्चा तुम भी लगा लो। और बटलोई में जो दाल चावल थोड़ा बच जाता था, कहते थे बच्चा इसको पालो, बाद में बर्तन साफ करके रख देना। उच्छिष्ट लेपान, आजकल लोग उच्छिष्ट का अर्थ जूठा कहते हैं। उत्कृष्टम शिष्टम उच्छिष्टम, जो उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ बचा हुआ है प्रसाद, उसका नाम है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ जूठा किस शब्द कोश से आया, ये बातें समझ में नहीं आती। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शिष्ट बचा हुआ गुरुदेव का प्रसाद, उसको कहते हैं उच्छिष्ट। आपके गुरु जी ने प्रसाद पाया और जो बच गया प्रसाद आपको कहा आप पालो पात्र में से लेकर के, उसको कहते हैं उच्छिष्ट। आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, जो अवशिष्ट बचा प्रसाद बांट दिया, वो ठाकुर जी का उच्छिष्ट है। ठाकुर जी ने आपको सर्वश्रेष्ठ अपना प्रसाद प्रदान किया। तो दुजई ही अनुमोदिता, उन ब्राह्मणों के आज्ञा से मैं उच्छिष्ट लेपान, कुछ बचा हुआ उच्छिष्ट जो प्रसाद उसमें था बटलोई में, और लेपश्च तो सकृत एक बार सकृष्म भुंजे। एक पंडित जी ने कहा कि चलो उच्छिष्ट को भुंजे क्रिया से लग जाएगा, लेपह कथम भुज्यते। तो हमने कहा आप ये भी नहीं जानते हो कि यहाँ रूप भी पिया जाता है और कथा भी पी जाती है, इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम। तो इसीलिए बंगाली में जल को भी खाना कहते हैं, आमी जल खाबो, पानी भी खाया जाता है। इसलिए उन्होंने एक बार केवल पाया प्रसाद और एक बार उस बालक ने पाया। जानते हो क्या हुआ? एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। यदि यह प्रसाद गुरुजनों का विद्यार्थी लेने लग जाए आज भी, तो 4 महीने में विद्वान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन किसी भी विद्यार्थी की अनिष्ठा नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों से करता हूं, दवाई 2 जगह मिलती है, एक मेडिकल स्टोर पर, एक वैद्य के पास, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वैद्य वो दवा देता है जो आपके अनुकूल होती है और मेडिकल स्टोर वो दवा देता है जो आप मांगते हैं। आज सभी विद्यार्थी भागवत पढ़ने वाले अब गुरुजनों को मेडिकल स्टोर समझते हैं कि ये पढ़ा दो सीधे, समझे? वो नाड़ी नहीं दिखाते कि तुम किसके जो है योग्य हो। एक विद्यार्थी आया, सीधे भागवत पढ़ा दीजिए गुरुजी। हमने कहा तुमको राम शब्द का रूप याद है? बोले नहीं। तो जाओ 10 रूपों में निशान लगा दिया, रूप याद करके आओ। 10 साल हो गए आज तक लौट के नहीं आया, समझे? पढ़ेंगे भागवत, ऐसे नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है, गुरु सेवा करनी पड़ती है। उपकौशल की गुरु सेवा उपनिषदों में प्रसिद्ध है। यहाँ तो 5 मिनट का समय है। कश्चित विषय कथम उपस्थापिताम, लेकिन कौन नहीं इस कथा को जानता है कि 20 वर्ष की अवस्था वाले कुमारिल भट्ट नग्न बदन था, जन यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था, त्रिपुंड लगाए हुए थे और राजमहल के पास से गुजर रहे थे। इस देश की एक राजकुमारी ने राजमहल से उस ब्रह्मचारी को देखा और उसको देख करके उसके मोटे मोटे आंसू गिरे और आंसू उनके कंधे पर गिरे। शरीर उनका निर्वस्त्र था, केवल कौपीन लगाए थे। ऊपर देखा, बोले कि अरे असूण मुंचस कथम वदवाम नेत्रे, अरे सुंदरी तुम क्यों आंसू बहा रही हो? तो ऊपर से वो बिटिया कहती है, कौन उद्धरिष्यति पुनर्भुवि वेद धर्मान, संसार में वैदिक धर्म का उद्धार कौन करेगा? इसलिए तुमको देख करके बहुत दिन के बाद वैदिक ब्राह्मण दिखा है, हम रो रही हैं क्योंकि वेद लुप्त हो रहा है। मारे जो है करुणा के हृदय फट गया। उन्होंने तुरंत अपना त्रिपुंड पोंछ डाला और जनेऊ तोड़ के फेंक दिया और भुजा उठा के बोले, एवं भीमा रुधि शोक परायणो तुम शोक परायणे तुम त्वाम मोदयिष्यति कुमारिल एस वर्णी। ये कुमारिल भट्ट तुमको आनंदित करेगा। और उन कुमारिल भट्ट ने बौद्धाचार्य के पास जाकर के दीक्षा ले ली।
जिनमें बौद्ध धर्म पढ़ते थे और रात्रि में खंडन करते थे। 12 वर्ष में सारा बौद्ध धर्म पढ़ लिया और उसके बाद जब गुरु ने कहा जाओ प्रचार करो तो कहते नहीं गुरुजी, हम आपके धर्म का खंडन करने के आपके शिष्य बने हैं, सामने बैठ जाइए और शास्त्रार्थ कीजिए। और सबसे पहले शास्त्रार्थ में अपने गुरु को ही पराजित किया, तब ये सनातन धर्म बचा है। और 120 वर्ष की आयु तक करते रहे वैदिक धर्म का प्रचार। अंत में गुरु का अपमान करने का जो प्रायश्चित होता है, तुषाग्नि में जल करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं, उनकी परंपरा हमारी है। और जब तक ब्राह्मण अग्रगामी होता है, इसका नाम अग्रजन्मा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। ये ऐसी बात नहीं है कि यूं कह दी गई हो। ब्राह्मणों को संभलना होगा, कथावाचकों को संभलना होगा, उनको संस्कृत शुद्ध बोलनी होगी। हम एक बहुत बड़े कथावाचक की एक यूट्यूब पे कथा सुनने लगे, इस लोग कुछ बोल रहे हैं और कथा कुछ कर रहे हैं, बड़ा अंदर से पीड़ा होती है। अरे कम से कम 10 श्लोक सुनाते हो तो 10 श्लोकों का अर्थ तो सही सुना दो, जरूरत क्या है 100 श्लोक सुनाने की। हमको सुधरना पड़ेगा, कथावाचकों को सुधरना पड़ेगा, गुरु उपासना करनी पड़ेगी। ये व्यास गद्दी है, गुरुदेव समय तो खई नहीं। एक बात बताएं आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये क्या हमारे लिए कहा गया है क्या? ये श्लोक गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा गुरु विष्णु वेद व्यास भगवान के लिए लिखा गया है, इसीलिए वहां लिखा है अचतुर्वदनो ब्रह्मा। उनके 4 मुख जरूर नहीं होते हैं जो कथा वाँचते हैं, लेकिन वो हैं ब्रह्मा ही। दिबाहुरपरो हरि, जो कथावाचक होता है उसकी भुजाएं 4 भले न हो, लेकिन वो भगवान विष्णु ही होता है। और अभार लोचन शंभु, कथावाचक के मस्तक में भले ही नेत्र न हो, लेकिन वो शिव ही होता है। यह रूप मान करके कथावाचक से कथा सुननी चाहिए। और जब यह गरिमा कथावाचक की है, व्यास पुण्य व्यास के लिए लिखा गया है, भगवान बादरायणा। और उस श्लोक को सारे कथावाचक समझ लाएं कि हम तो ब्रह्मा हैं, हम तो विष्णु हैं, तो उसी अनुरूप शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा, स्वाध्याय शुरू हो जाएगा, विद्यार्थी पढ़ने लग जाएंगे। और कथावाचकों का इतना सामर्थ्य आज है कि सारे देश में संस्कृत फैल जाएगी अगर कथावाचक प्रतिज्ञा कर लें। अत्र नास्ति कश्चित् दोषः यदि तावत् अनुचितम उक्तम स्यात् तर्हि क्षन्तव्योऽयं जनः।